तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह से चीज़ आप लोग को पता है ऑलरेडी, ठीक है। चैनल पे न्यू है तो बार बार रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब जरूर करना और इसको लाइक करके शेयर जरूर करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे करा है कि कैन द ट्री बी कट। यहाँ पे आपको करा है चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। इसको आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। इसका रूल बेसिक सा मैं बताता हूँ कि एक्टिव वॉइस कभी भी जो सेंटेंस रहेगा उसका जो फॉर्मेट चेंज होता है, बट वो टेंस कभी चेंज नहीं होता है। यानी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर अगर जिस तरह की बात कही जाए तो वो उसी टेंस में बनता है, लेकिन यहाँ तो टेंस से रिलेटेड नहीं है। तो हमको यहाँ पे बनाना है कट द ट्री, कैन द ट्री बी कट। इसको हमको एक्टिव अगर बनाना है तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कैन बी कट द ट्री, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि डैश डैश यू स्टैंड ऑन योर हेड। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे लगेगा कैन यू स्टैंड ऑन योर हेड, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लीज गिव हिम रिपोर्ट एज सुन एज यू डैश हिम। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्लीज गिव हिम, उसको रिपोर्ट देने के लिए बात कही जा रही है कब, जब आप जितना जल्दी पहुंचते हैं, यानी पहुंचने नहीं, अभी पहुंचा नहीं, यानी फ्यूचर की बात की जा रही है। तो फ्यूचर वाला यहाँ पे वर्ब जो हमको विल नजर आता है, यानी विल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे विल सी हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज गिव हिम दिस रिपोर्ट एज सुन एज यू विल सी हिम, ठीक है, जैसे आप उससे मिलेंगे। तो यहाँ पे फ्यूचर की बात करें इसलिए हम लोग विल सी का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोगों को, ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज। उसने मुझसे कहा कि मेरा नाम क्या था। इसको आपको बनाना है, डायरेक्ट नरेशन बताना है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोगों को कि आई डज हिम फॉर व्हाट ही हैड डन फॉर मी। आप यहाँ पे करा है चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। तो उस टेंस फॉर्म के लिए आपको पहचानना अगले वाले सेंटेंस में क्या कहता है, हिम व्हाट ही हैड डन, यानी ये पास्ट की बात कही जा रही है। और थिंकिंग जो ये प्रेजेंट की बात है ये भी नहीं होगा। विल थैंक जो है ये भी आपका या फ्यूचर की बात है ये तो नहीं होगा। थैंक जो है ये प्रेजेंट की, थैंक ईडी लगा हुआ यानी पास्ट का इंडेफिनिट का ये वर्ब है। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। आई थैंक्ड हिम फॉर व्हाट ही हैड डन। यहाँ पे हैड डन से हमको इंडिकेट करता है कि पास्ट टेंस का जो है, पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है, इसलिए हमको जो पास्ट का ही वर्ब यूज करना पड़ेगा इस पूरे सेंटेंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कराए कि आई हैव नेवर चीटेड ड्यूरिंग द टेस्ट, ड्यूरिंग अ टेस्ट। आप यहाँ पे चीटेड का जो आपको बताना है, चूज द करेक्ट मीनिंग अंडरलाइन वर्ड। तो चीटेड का मतलब क्या होता है, जब कोई चीट करता है। चीट कब होता है, जब कॉपी फ्रॉम अदर, जब किसी का नकल करता है। तो कॉपी फ्रॉम अदर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस का चुनाव करना है। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से पढ़िए सेंटेंस। तो यहाँ पे कह रहा है देयर वी आर ऑलरेडी एट द स्टेशन व्हेन वी अराइव। अब यहाँ पे कह रहा है देयर वी आर ऑलरेडी एट द स्टेशन, यानी वो पहले से ही स्टेशन पे पहुंचा था जब हमने पहुंचा स्टेशन पे। तो यहाँ पे हम पहुंचे तभी ना देखे कि वो पहले ही से पहुंचा था। तो देयर वी आर ऑलरेडी अराइव, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोगों को कि ही वाज सरप्राइज ही वाज प्लेस्ड। अब यहाँ पे कह रहा है चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, यहाँ पे सही कॉम्बिनेशन का चुनाव करने बोलता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही प्लेस्ड एंड सरप्राइज, ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। अगर आप लोग कोई कंफ्यूज हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कीप योर वैल्यूएबल, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम कीप योर वैल्यूएबल इस टाइप के वर्ड लाते हैं तो अनलेस और अनटिल का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे ख्याल से, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि गो एंड सिट हरी। तो गो एंड सिट बिसाइड हरी, ठीक है। तो यहाँ पे हरी जो एक नाम है और उसके बगल में यानी बिसाइड का इस्तेमाल करेंगे किसी एक के लिए, ठीक है। तो गो एंड सिट बिसाइड हरी। अगर यहाँ पे बहुत सारे लड़के रहते हैं, अगर किसी तरह का मतलब बहुत सारे मीटिंग वगैरह, तो वहाँ पे अमंग लगता है, बहुत से के लिए अमंग लगेंगे और बगल के लिए। और अमंग मतलब एक तरह का बीच, ग्रुपों के बीच में तो हम अमंग लगाते हैं, लेकिन किसी के बगल में एक सिंगल इंसान के तो उसके लिए हम बिसाइड लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग को चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड, सही स्पेलिंग के साथ यहाँ पे कौन सा वर्ड है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी एग्रूमेंट, जो कि आर्गूमेंट जो है ये कि बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, ARGUMENT आर्गूमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोगों को चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एक्चुअल। एक्चुअल का सिनोनिम जो हो जाएगा वो रियल हो जाएगा, मतलब उसका हम सकल वर्ड एक्चुअल मतलब सचमुच, रियल मतलब भी सचमुच, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं, हम लोग को गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द टेकिंग ऑफ वंस ऑन लाइफ। यहाँ पे उसके लिए आपको एक शब्द देना है, किसके लिए, जो अपने लाइफ खुद लेता है, अपनी ज़िंदगी को खुद लेता है,
खुद मतलब बर्बाद करता है, लेना का मतलब यहाँ पे तात्पर्य है कि बर्बाद करना, अपने लाइफ को जो है ख़त्म करना, ठीक है। द टेकिंग ऑफ वंस ऑन लाइफ, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सुसाइड कहते हैं उसको, क्या कहते हैं सुसाइड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइम एंड सोडा, लाइम एंड सोडा डज देयर ऑन द टेबल। अब यहाँ पे दो चीज़ दिए, दी चीज़ के लिए हम प्रोलर यूज करेंगे, तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। लाइम एंड सोडा वेयर देयर ऑन द टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोगों को कि मिस्टर सिन्हा ऑलवेज गिव इजी टेस्ट। अब यहाँ पे इजी जो दिया हुआ है इसमें अंडरलाइन करने का मतलब ये है कि इसका इजी का आपको एंटोनिम बताना है, यानी विपरीत अर्थक बताना है, ठीक है। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली बताना चाहिए हार्ड होता है, इजी का हार्ड हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करा है कि ही सेड आई शेल बी देयर, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। 16 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, ही सेड दैट ही वुड बी देयर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोगों को कि चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड, सही स्पेलिंग के साथ जो लिखा हुआ वर्ड पहचानना, हंटर H1TR, ये जो सही वर्ड लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 करा कि इंडिया इज डेजर्टस वेरी लार्जेस्ट कंट्री। अब यहाँ पे जो इस्तेमाल करना तो इंडिया इज अ वेरी लार्जेस्ट कंट्री लगेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर आप ए नहीं भी लगाते तो भी सही हो जाता है, इंडिया इज वेरी लार्जेस्ट कंपनी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ये लग सकता है, या फिर आप ये लगेगा इंडिया इज ए वेरी लार्जेस्ट कंट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोगों के नथिंग बट्स फनी स्टोरीज डज हिम। यहाँ पे कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप देखो यहाँ पे नथिंग बट फनी स्टोरीज, स्टोरीज यहाँ पे जो लगा हुआ है इसके आगे आपको कौन सा वर्ब का जो है इस्तेमाल करना है। तो स्टोरी दिखा रहा है कि प्लुरल है, और प्लुरल के लिए हम लोग डिलाइट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये जो है आपका प्लुरल वर्ब है, तो प्लुरल दोनों सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। ये डिलाइट जो है ये नहीं होगा, क्योंकि ये आपका टेंस पहचान रहा है आपको प्रेजेंट का टेंस है, और ये जो है पास्ट का टेंस है। ये तो आईएनजी लगेगा, नहीं आईएनजी लगता तो उससे पहले हमको इजारन दिया रहता, तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, बच्चा ये ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोगों को कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो सही सेंटेंस का चुनाव करना है। 20 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द पिक्चर वाज वेरी एडमायर्ड। ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराए कि द चाइल्ड वाज रेजिडेंस बाय अ कार। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को कन्फ्यूज होना अगर होगा तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे द चाइल्ड वाज, यहाँ पे रन इनटू का मतलब दौड़ के जाना, ठीक है, किसी जगह, और रन ओवर मतलब किसी को दाब के जाना, ठीक है। तो द चाइल्ड वाज रन ओवर बाय अ कार, तो कार द्वारा किसी को मतलब दाब के जाना हुआ। ऑप्शन नंबर सी ये भी हो जाएगा, द रन इनटू, ये भी मतलब सही होगा। तो मेरे ख्याल से सी होना चाहिए, क्योंकि कार जो है यहाँ पे आप दाबने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है किसी को एक्सीडेंट के रूप में, ठीक है। कह रहा है नो बडी डज यू अटेंड द मीटिंग। अब यहाँ पे क्या होगा, नो बडी फॉर यू, नो बडी फॉर यू। 22 नंबर क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक कन्फ्यूज वाले क्वेश्चन है, आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं है। नो बडी फॉर यू अटेंड द मीटिंग, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। किसी किसी कंडीशन में ये भी लगता है नो बडी बट यू अटेंड द कंपनी, तो यहाँ पे बताइए ऑप्शन डी मेरे ख्याल से होना चाहिए इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराए कि वी डस बी पेंचुअल, वी मस्ट बी पेंचुअल, ठीक है। हमको किसी काम के लिए जो पेंचुअल होना चाहिए, इसके लिए हम मस्ट करेंगे, जरूरत के लिए, यानी बहुत ही जो ज़्यादा जरूरत नेसेसरी है जिसको हम रिक्वायर कहते हैं उसके लिए हम मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोगों को द बॉय विल ब्रिंग द कॉफ़ी, द बॉय विल ब्रिंग द कॉफ़ी, यहाँ पे चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस बोलता है। 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, द कॉफी विल ब्राउड बाय द बॉय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि ही स्टूड डैश द एलिफेंट, ही स्टूड डैश द एलिफेंट, यहाँ पे आपको चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। 25 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमॉन्ग्स। यहाँ पे एलिफेंट्स बहुत सारी है, बताइए आप लोग एक बार कि जब बहुत सारी चीज़ों के बीच में कोई खड़ा रहता है या फिर बैठा रहता है तो उसके लिए हम अमॉन्ग का इस्तेमाल करेंगे, अमॉन्ग्स। तो ही स्टूड यानी वह खड़ा है अमॉन्ग्स दैट एलिफेंट, एलिफेंटों के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि ही गैव a lot of trouble। अब देखो यहाँ पे ही गेव यानी किसको देगा, वो खुद ही लेगा तो हिमसेल्फ लगाएंगे, ही गेव हिमसेल्फ a lot of trouble, उन्होंने अपने आप को बहुत सारी परेशानी में डाल दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग को कि आई हैड रेदर रेस्ट देन वर्किंग, आई हैड रेदर रेस्ट देन वर्क, यहाँ पे वर्किंग हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। बताइए 27 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। चलिए वर्किंग हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोगों को कि नन ऑफ अस हैड डन इट, नन ऑफ अस
क्या कहते हैं हैज़ डन इट, इसके लिए आपको बताना है यहाँ पे आपको इसमें हैवंट वी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हैव एंड हैव नॉट वी के साथ हम लोग हैव लगा सकते हैं, ठीक है। और वी क्या कहते हैं यहाँ पे नोट लगाना इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सवाल पूछी जा रही है, ठीक है। यहाँ पे प्रश्नवाचक का मतलब है सवाल। यहाँ कह रहा है कि नन ऑफ अस हैड डन इट, है ना, है ना के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हैवंट वी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा लोगों को, वी बिलीव इन इमोर्टेली ऑफ द सोयल। यहाँ पे जो 29 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, SOUL सोयल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोगों को, 50 रुपीज़ डज टू मच फॉर दिस पेंसिल, यानी इस पेंसिल के लिए 50 रुपीज़ बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए हम लोग जो यहाँ पे इज का इस्तेमाल करें, 50 रुपीज़ इज़ टू मच, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि माई पेरेंट्स एज वेल एज आई, यहाँ पे मैं पेरेंट्स और आज यहाँ इसके लिए जब दो चीज़ें आ गया, दो तीन चीज़ें, तो वेयर का इस्तेमाल करेंगे आई वियर, जबकि वास्तव में जो होता है आई के साथ वाज लगता है, लेकिन यहाँ पे आई वियर हो जाएगा इस कंडीशन में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। माई पेरेंट्स एज वेल एज आई वियर प्रेजेंट दियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोगों को कि एवरीबडी बिलीव इन हिज हॉनेस्टी, ऑनेस्टी, हाँ, एवरीबडी बिलीव इन हिज ऑनेस्टली, आप ऑनेस्टी यहाँ पे, तो यहाँ पे कह रहा है चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस, यानी सेंटेंस को आपको नेगेटिव में चेंज करना है, लेकिन मतलब जरा भी चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब का कहने का तात्पर्य नहीं चेंज होना चाहिए, यही बताना आप सभी को। देखिए यहाँ पे नोबडी क्वेश्चन और हिज नोबडी क्वेश्चन हिज ऑनेस्टी, यानी उसके ईमानदारी पे कोई क्वेश्चन नहीं करता है, इसका मतलब क्या है कि वो ईमानदार है, तभी तो उसकी ईमानदारी पे किसी को शक नहीं है। तो एवरीबडी बिलीव हिज एवरीबडी बिलीव इन हिज ऑनेस्टी, उसके ईमानदारी पर सब विश्वास करते हैं, तभी तो उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करता। तो नो बडी लगे यहाँ पे नेगेटिव का चीज आ गया, और इसको जो है हम नेगेटिव के द्वारा सेंटेंस का मतलब सेम कर दिया। एवरीबडी, ध्यान से सुनिएगा, एवरीबडी बिलीव इन हिज ऑनेस्टी, सभी कोई उसकी ईमानदारी पे विश्वास करते हैं। अब इसी सेंटेंस में मतलब क्या है, नो बडी क्वेश्चन हिज ऑनेस्टी, कोई उसके ईमानदारी पे क्वेश्चन नहीं करता है, इसका मतलब क्या है कि विश्वास करते तभी तो क्वेश्चन नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेंटेंस का कहने का मतलब यह है, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस में बताना आपको, इसलिए आंसर इसको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दिस बुक इज रेजरस गुड, अब यहाँ पे पार्टली हो जाएगा, पार्टली, ठीक है, दिस बुक इज पार्टली गुड, यानी आंसर रूप से जो अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग को, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, गलत सेंटेंस का चुनाव करना। ही रोट इन इंक, ये पे इंक पे लिखा नहीं जाता है, यहाँ पे इंक में इंक के द्वारा लिखा था, तो ही रोट विद इंक लिखना होना चाहिए, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि यू हैव डस ए माइल, यहाँ पे देखो यू हैव के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, यू हैव वॉक ए मील, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराया कि चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड, सही स्पेल के साथ जो वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कंट्रोलर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल स्पेलिंग के साथ लिखा हुआ सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराया कि डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज टू द स्टूडेंट, यानी बच्चों के बीच में जो आम को बांट दो। अब यहाँ पे जो है अमंग लगाएंगे, बताइए आप लोग एक बार, सभी के बीच में अलग के बीच को हम अमंग लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर आप लोगों को कि सी लॉस्ट हर पर्स, सी कैप्ट क्लेम, यानी अपना वो पर्स मतलब खोया और मतलब क्लेम करता रहा, तो इसको हमको बताना है कि कॉम्बिनेशन एक साथ में कैसे बोलेंगे, तो बोलेंगे पर्स वाज लॉस्ट, सी कैप्टन, यानी पर्स खो दिया गया और मतलब वो क्लेम करता रहा, तो बट सी कैप्ट क्लेम, तो ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से बी हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोगों को कि ही सेड टू मैन, ही सेड टू द मैन लीव माई हाउस एट वंस, उसने मतलब आदमी से कहा कि अभी जो है जस्ट मेरे घर को खाली कर दूं, तो इसको हमको बताना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए द मैन वाज आस्क्ड टू द लीव द कहते हाउस क्विकली, ठीक है, द मैन वाज आस्क्ड टू लीव द हाउस क्विकली, द मैन वाज क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, यहाँ पे लीव द हाउस एट वंस वाज सेड, मेरे ख्याल से सी हो जाना चाहिए, आप लोग बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोगों को, डैश यू स्पीक टू हर, 40 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, विल यू स्पीक टू हर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग कि काउ हैज़ अ लॉन्ग टेल, यानी गाय के पास जो लंबी जो है पूंछ होती है, टेल में तो पूछ होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोगों को सी डैश द मेल लास्ट वीक, यानी उसने जो है लास्ट वीक जो है मेल किया, यहाँ पे लास्ट से हमको बताना है कि यहाँ पे सेंटेंस जो लगेगा वो बताए आप लोग को पास्ट का लगेगा, लास्ट यानी पिछले की बात कही जा रही है, तो गॉटन ये जो है आपका परफेक्ट है, तो यहाँ पे तो परफेक्ट इस्तेमाल होगा नहीं, ये गेट्स ये प्रेजेंट का नहीं भी होगा, ये भी गेट जो प्रेजेंट का नहीं है, लेकिन गॉड जो कि पास्ट का एक वर्ड है,
ठीक है। गेट मतलब ये पर्जेंट का है तो गेट का गॉड जो पास्ट फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऐसे, सी गॉट द मेल लास्ट वीक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोगों को, चूज द करेक्ट सेंटेंस। 43 नंबर क्वेश्चन को देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। 43 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, ही नॉट ओनली रीड बट ऑल्सो राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर हम लोगों को, माई बेस्ट फ्रेंड रीना इज नेम डैश हर ग्रैंड फादर। अब यहाँ पे करा है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है रीना का नाम जो उसके मतलब दादी से ली गई है, दादी से। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं। दादी के नाम पे रखी गई है। ठीक है, माई बेस्ट फ्रेंड रीना नेम आफ्टर हर ग्रैंडफादर, यानी इसके लिए हम आफ्टर का इस्तेमाल, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश चाइनीज लैंग्वेज डिफिकल्ट। तो यहाँ पे आर्टिकल लगाना है, तो मेरे ख्याल से नो आर्टिकल लगाना चाहिए, चाइनीज लैंग्वेज इज डिफिकल्ट, तो ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, क्या बोलते हैं आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड, सही स्पेलिंग के साथ जो वर्ड है एक्सेस, जो EXCESS एक्सेस जो सही लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन गिव द बिगर एंड ऑल शर्ट, यानी मोहन ने जो भिखारी को अपना जो एक पुराना शर्ट दिया, इसको आपको बताना है पैसिव में। तो ध्यान देंगे हमको जो यहाँ पे बताना है, तो इसके लिए हम बोलेंगे एन ओल्ड मैन, सॉरी यहाँ पे एन ऑल शर्ट वाज गिवन टू द बिगर बाय मोहन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन करा कि मोहन गेव द बिगर एंड ऑल शर्ट। आप यहाँ पे शर्ट से पहले आपको सेंटेंस जो है ये पास का दिया है, लेकिन कन्फ्यूज यहाँ पे कि जो है चारों सेंटेंस आपका एग्जाम्पल वो पास का दिया है, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका जो है यहाँ पे लास्ट वाला चीज़ को पहले लिखा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है एन ओल्ड मैन, तो एन ओल्ड मैन लिख दिए। ठीक है, वाज गिवन, यहाँ पे गिव दिया हुआ तो गिव को हम, गेव दिया हुआ तो गेव को हम जो है इसको हम, ये पास्ट का इंडिफिनिट का है तो इसको थर्ड फॉर्म में गिवन लिखते हैं, और इससे पास्ट का इंडिफिनिट तो वाज का इस्तेमाल करेंगे। तो एन ऑल शर्ट वाज गिवन टू द बिगर, यानी किसको, तो भिखारी को, टू द बिगर बाय मोहन, किसके द्वारा, तो मोहन के द्वारा। तो इसको हम उल्टा करके बताते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, पैसिव ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक्टिव में डायरेक्ट बोलते हैं और पैसिव को हम उल्टा करके बोलते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य दोनों का सेम रहता है। ठीक है, लेकिन एक दूसरे का उल्टा करके होता है। जैसे हम बोलते हैं मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये कहना कि मतलब हम खुद कर रहे हैं, इसमें कोई मतलब उल्टा नहीं है। ठीक है, लेकिन वीडियो बनाया जा रहा है मेरे द्वारा, तो ये उल्टा हो रहा है, यानी वीडियो बनाया जा रहा है मेरे द्वारा, कहने का मतलब जो है दोनों सेम है। मेरे द्वारा वीडियो बनाया जा रहा है सेम है, और मैं वीडियो बना रहा हूँ दोनों सेम है, बस दोनों से उल्टा। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ यानी एक्टिव हो गया, आई एम मेकिंग वीडियो, और वीडियो मेरे द्वारा बना, तो द वीडियो इज बीइंग मेक बाय मी, या फिर क्रिएट लगा सकते हैं, द वीडियो इज बीइंग क्रिएटेड बाय मी। तो इस तरह करके आप लोग एक्टिव पैसिव में बना सकते हैं। तो कह रहा है कि हैपनिंग, 48 कह रहा है कि हैपनिंग एट द सेम टाइम मीन्स, आप तो 48 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑलवेज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सिनोनिम ऑफ वैल्यूएबल इज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे पूछ रहा है वैल्यूएबल का जो है सिनोनिम क्या होगा, तो ध्यान देखिएगा, इसको हम कहते हैं वैल्यूएबल यानी कॉस्टली, महंगा, तो उसके लिए हम कॉस्टली लगाएंगे, यानी दोनों वर्ड जो एक तरह का है। ठीक है, वैल्यूएबल यानी कीमती, ठीक है, और कॉस्टली का मतलब ये कीमती होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग को, दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन। अब देखो इसको करा है कि करेक्ट एक्टिव बताना है, दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन। अब यहाँ पे गया इट इज इम्पॉसिबल टू दिस, ये करना असंभव है, दिस इज इम्पॉसिबल टू डन, ये किया जाना असंभव है। दोनों सेम है, बस अंतर यह है कि ये किया जाना असंभव है बोल रहा है, और यह करना असंभव है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोगों को कि द एंटोनिम ऑफ टेरिबल, यहाँ पे जो टेरिबल का जो आपका एक होता है डरावना जगह, ठीक है, यानी डरावना चीज़ को, हॉरिबल में डरावना होता है, इसका भी डरावना होता है, स्कैरिंग भी डरावना, लेकिन जो सूथिंग होता है, ये सूथिंग का मतलब सुखदायक चीज़ होता है, यानी अच्छा चीज़, तो उसको हम ऑप्शन जो इसका एंट्री में उल्टा पूछ रहा है, तो यहाँ पे सूथिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह कह रहा है कि ही इज इंटरेस्टेड हिस्ट्री, तो ही इज इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। करा कि ही इज आउट ऑफ, क्या होगा, आउट ऑफ प्रेस, क्या होगा, प्रेस होगा या फिर प्रैक्टिस होगा, आउटर हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फिलहाल मैं कन्फर्म नहीं होता, लेकिन डी लगता है मेरे ख्याल से। करा कि देयर वेयर नॉट डेंजरस वोमेन इन द बस, देयर वेयर मच, ठीक है, देयर वेयर नॉट मच वोमेन इन द बस, ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए। चलिए देयर वेयर नॉट फ्यू वोमेन, फ्यू नहीं होगा, मच हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोगों को कि दे हैवंट गॉट एनी रेस विद द वर्क, दे हैवंट गॉट, देखो 55 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फर्दर, दे हैवंट गॉट एनी फर्दर, फर्दर जो है स्पेलिंग ध्यान से, FURTHER फर्दर हो जाएगा विद द वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द ऑड ऑन
चूज द आउट ऑन आउट, यानी इनमें से अलग का चुनाव करना है। तो डॉग जो कि जंगली जानवर है, लायन भी है जंगल में रहने वाले, रैबिट भी है जंगल में, लेकिन स्पाइडर जो है ये उसका मतलब अलग है, वो ऊपर पेड़ उड़ में रहता है, क्या छत्तियाँ लगा करके, तो यही अलग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि आवर सिटी विल हैव डेजर्स यूनिवर्सिटी, यहाँ पे एन यूनिवर्सिटी लग जाएगी, ठीक है। आवर सिटी यहाँ पे आया मतलब यूनिवर्सिटी से पहले एन लगाएंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी, सॉरी एन नहीं, ए यूनिवर्सिटी हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर का प्रोनाउंसिएशन यू से करते हैं, ठीक है। और हिंदी का जो भी व्यंजन वर्ण से प्रोनाउंस शुरू होगा उसका पहले ए का इस्तेमाल लगाएंगे, ठीक है। वेवेल देख के आप लोग को नहीं करना है कि वेवेल है तो एन लगा दें, ठीक है, इससे मिस्टेक हो जाएगा, आप लोग को ए लगा देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि ही वॉन्ट फाइंड, क्या कहते हैं, ही वॉन्ट फाइंड इटली ऑन ए मैप ऑफ एशिया, क्या हो जाएगा वो, मतलब एशिया के मैप में, एशिया मैप होगा या टिकट होगा। ही वॉन्ट फाइंड इटली ऑन ए टिकट ऑफ एशिया या फिर मैप ऑफ एशिया, मैप हो जाना चाहिए, क्या बोलते हो आप लोग। ऑप्शन नंबर डी जाना है। फिलहाल कमेंट में बताइए आपको क्या आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लोगों को कि सी डिजायर्स टू ट्रेवल बाय एयर, तो सी हैड टू ट्रेवल, सी हैड टू ट्रेवल होगा। सी के साथ जो है हम हैज लगाते हैं, अगर आपको पर्जेंट में बनाना होता तब, लेकिन पर्जेंट में हैज तो दिया हुआ है नहीं, तो हैड हम लगा सकते हैं। पास्ट में हम हैड लगा सकते हैं, यानी पास्ट में एक ही जो वर्ड होता है हैड, जो कि सबके साथ लग जाता है वो, ठीक है। लेकिन पर्जेंट में हैड और हैज, मतलब हैव और हैज अलग अलग होता है। सी के साथ हैज लगाते हैं, आई और क्या कहते हैं वी के साथ हैव लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हैड लग जाएगा, सी हैड टू ट्रेवल बाय एयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लीज लुक एट ब्लैक बोर्ड, तो प्लीज लुक एट द ब्लैक बोर्ड, यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोगों को कि एक क्वेश्चन जो है बुक का आ गया, बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग इसका कंप्लीट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो बनाना बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ये कह रहा है कि द ऑब्जर्व मेरिटली टू अटेन मैस्ट्री ओवर आवर माइंड एंड आवर पैशन इज टेकन फ्रॉम, ये जो ली गई है आपका इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आ जाएगी, ठीक है। और आप लोग देख लीजिएगा इस क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन हम दे देंगे, दिखाते हैं। आई प्लेड माई सेल्फ टू वर्क इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस एंड पीपल, ये हो जाएगा आपका भारत इज माई होम से, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन का आपका सी जाएगा भारत इज माई होम। एंड नेक्स्ट करा है कि द नरेशन ड्रॉप रानुको का टू सी मिनिस्टर, ये मिनिस्टर को देखने के लिए गया था, ठीक है, ये मंत्री को, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए यहीं तक हम लोग क्वेश्चन को, और भी आप लोग देख लीजिएगा सब क्वेश्चन, और बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोग लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, इसके क्वेश्चन पर आपको मिल जाएगा, इतना फ्रेश में आपको सारा कुछ दिया हुआ है। तो अगर लोग क्वेश्चन पर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ आप लोग वहाँ से क्लिक कीजिए। लाइक नहीं किया आप लोग लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले इसी तरह के नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग जो भी नहीं देखे हैं तो क्वेश्चन सब देख लीजिए इधर, ठीक है। बाकी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए ये तक वीडियो समाप्त करते हैं, ठीक है।